शांतम शाश्वत प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिवमनीशम वेदांत वेद्यम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामीशं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र इस संकाय विकास कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी, आप पूरे देश के सुदूर प्रांतों से आए हुए शिक्षकगण और हमारी आयुषी की टीम जो लगातार पिछले महीनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, ऐसे सभी लोगों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। मित्रों, यहां आने तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इस कार्यक्रम का कोई दायित्व दिया गया है। अब सोचिए कि मैं भी जहां टीचिंग करता हूं वहां से लौट रहा था और किसी के साथ, लेकिन जब दूसरी बार फोन है मुझे कुछ शंका हुई, लगा कि हो सकता है पहले 4 बजे टाइम दिया, फिर 3 बजे, 3:30 बजे, फिर 3 बजे हुआ। लेकिन कुछ ऐसे अभिनव प्रयोग करने के आदि प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह जी हमारे ऐसे मित्र हैं जो कभी भी किसी को भी गाड़ी में डाल सकते हैं। यह पता नहीं यह मेरी परीक्षा थी या स्नेह था। कभी आप तैयार ना हो किसी विषय पे आपको वक्ता के रूप में बुलाया जाए तो विषय भी पता ना हो और आपको बोलना भी हो तो समय आपकी स्थिति क्या हो सकती है आप समझ सकते हैं। एक शिक्षक हम लोग हैं। एक छोटे उदाहरण के साथ मैं शुरू करूंगा। आइंस्टीन के बारे में सभी लोगों ने सुना है। जब छोटे थे आइंस्टीन तो उस शहर के सबसे महंगे सबसे अच्छे महाविद्यालय में दाखिला दिया गया। होता है पीटीएम होती है 2-3 महीने बाद आपके बच्चे का क्या प्रोग्रेस है क्या है, बोले बच्चा तो आपका आ ही नहीं रहा है, कंप्लेंट पहुंच गई। घर वालों ने पूछा कि तुम एक अच्छे विद्यालय में तुम्हारा दाखिला हुआ है, तुम कॉलेज नहीं जाते क्या? तो उसने कहा कि कॉलेज में क्या जाऊं, जो किताब में लिखा है वही टीचर मुझे पढ़ाता है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। यानी कि वो विद्यार्थी किताब में जो लिखी हुई बातें जो हम केवल ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। He wants something different। और ये उस विषय को रोचक बनाने के लिए हमें नए नए स्किल डेवलप करने होते हैं। हर विधा के लोग हैं, विज्ञान के भी हैं, तकनीकी के भी हैं, संस्कृत के भी हैं, अन्य विषयों के भी हैं। तो छोटा बच्चा भी अपने शिक्षक से खुश नहीं है तो हायर एजुकेशन में आपके पास बहुत मेच्योर कैटेगरी के विद्यार्थी आते हैं। तो इस समय हमारी चिंता, हमारा विषय और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों ने एग्जाम्पल दिया 8:45 बजे आ जाना, निदेशक महोदय जैसे ही आते हैं वो सारी टीम आ जाती है, उससे भी पहले आने की कोशिश करती है। और बात इसलिए कि यदि मैं समय से हूं, मैं जो व्यवहार विचार कर रहा हूं वो हमारे लोगों में भी जाए। ये संस्कार है। संस्कार ही नाम गुणांतराधानम, ये संस्कार है। इसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, किताब नहीं करो। तो जैसा आचरण हम करते हैं, जैसा हम अपने विद्यार्थी से चाहते हैं वैसा आचरण हमें करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारियां उस अनुरूप हैं।
बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अपने हर विद्यार्थी का नाम जानते हैं, और कुछ मेरे ऐसे शिक्षक भी हैं जो दो चार जो शैतान हो या जो दो चार विद्वान हो, 7-8 के अलावा किसी को नहीं जानते, क्योंकि वो दो ही अच्छे 4-5 होते विद्यार्थी हर कक्षा में, और 4-5 शैतान होते हैं, उन सबको दोनों याद रहेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गुणवत्ता है कि हम अपने विद्यार्थियों को जाने, और उसके लिए हम अपने क्लास से इतर, ये मेरा अनुभव भी है कि हम विद्यार्थियों से 2 मिनट बात करें, कभी भी जब भी टाइम मिले। अरे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ के से पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, एक बार 4-5-7 चीजें आप बात करेंगे तो आपके दिमाग में फीडबैक हो जाएगा। और तब जब आपके विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको समझने में कि हम कहाँ ये लैग कर रहा है, हम उसको कैसे इंप्रूव करें। मैं तो चिकित्सा के विद्यार्थी रहा हूं, और मेरे यहाँ कहा जाता है कि चिकित्सा किसी से भी सीखी जा सकती है। जैसे आपके यहाँ विद्यार्थी से सीखी जाती है, तो मैं चिकित्सा शिक्षक हूं, या यूं कहूं कि विद्यार्थी हूं, तो विद्यार्थी भी कोई नया प्रश्न करता है तो हमारे गुरुजी प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर रामहर सिंह जी वो कहा करते थे कि विद्यार्थी भी शिक्षकों का शिक्षक होता है, क्योंकि जिसने प्रश्न पूछा नहीं, हमने पढ़ा नहीं, तो हमारा ज्ञान बढ़ा नहीं। इसलिए विद्यार्थी, और बड़े आसानी से, कभी बहुत कूल माइंड से विद्यार्थी पूछता था तो बोलते थे, देखो यार आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आप मुझे कल तक का समय दें, मैं अपने पुस्तकों से, अपने शास्त्रों से, अपने मित्रों से, अपने गुरुओं से सीख करके या उसको और क्लैरिटी के साथ हम आपको क्लियर करेंगे, न कि उसे हम गोल गोल घुमाएंगे। हमारे एक छोटी सी और घटना बताऊंगा। काशी विश्वविद्यालय में मैं एमडी कर रहा था, हमारे गुरु प्रोफेसर रामहर सिंह जी थे, और मैं उस क्लास का या उनके बैच का सबसे शैतान विद्यार्थी था। एमडी में शैतान विद्यार्थी का समझ सकते हैं आप। वो एक महीने के विदेश जा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम जा रहा हूँ, एक महीने के विदेश जा रहा हूँ, मेरे हफ्ते में एक क्लास होता है यूजी का, सॉरी पीजी का, और इसमें से कौन क्लास मेरा ले लेगा मैं उसको रिक्रूट कर दूंगा। तो मेरे काफी सीनियर थे, तो मैं क्या अपना ऐसे खड़ा कर सुनूंगा, जैसे आदत होती है, विद्यार्थी में थोड़ा कुछ ज्यादा ही चंचल टाइप के लोग होते हैं। किसी ने भी हाँ नहीं किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा, समझ लेते शैतान है, वो जानते भी थे। द्विवेदी जी, मेरे जी सर ले सकते हैं क्लास? जी सर। जी सर बोलने में थोड़ा आता है, लेकिन एक महीने बाद क्लास था, तो क्लास ये ले रहा था, एक महीने बाद था, हफ्ते में एक क्लास मित्रों, मैंने एक डिजीज ली, मैंने उसे पूछा भी, और सारे सीनियर मेरे आश्चर्यचकित थे कि हम लोग की तो हिम्मत नहीं होगी, ये सब जाएंगे पढ़ाने। अब होता आपस लोकल लैंग्वेज बोलते तो मैंने कहा डाल दिया है सिर ओखली में, तो गिनती क्या। कठिनाई ये थी कि वो भी पीजी के विद्यार्थी थे, मैं भी पीजी का विद्यार्थी था, एमडी 3rd ईयर था मेरा, और वो एमडी 1st ईयर के विद्यार्थी थे, और उसमें केवल 25 सीट होती थी, और सारे देश के लोग वहां पे सारे प्रांतों के विद्यार्थी हुआ करते थे। मित्रों, ये घटना 1989-90 की है। अब मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, और मैंने उस डिजीज को पढ़ना शुरू किया। उस डिजीज को कम से कम मैंने जो पढ़ते समय नहीं पढ़ा, वो बंदा एक लाइन 2-3 किताबों के रेफरेंसेस के साथ कम से कम 18 या 20 पारायण किया। कहां से प्रश्न आ सकता है, कहां से क्वेरी हो सकती है, और उसके बाद जो घबराहट कम होने का नाम नहीं। जैसे हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो कैसे पेट छूटने लगता है, मुंह सूखने लगता है, और पसीना आने लगता है, घबराहट, पल्स रेट बढ़ जाता है, वैसा कुछ वाकया था। खैर मैं जब पहुंचा तो हमारे सारे लोग जो थे वो हमारे 1st ईयर के जूनियर थे, वो सब सोचे कि सब घूमने आए हैं यहाँ पे।
उसने कुछ मुस्कुरा रहे सब। मैंने गया, फिर मैंने ब्लैक बोर्ड साफ किया और मैंने कहा कि हम गोइंग टू टॉक ऑन द टॉपिक IBS। तब सब शांत हुए, पढ़ाने जा रहे हैं और मैंने किसी को नहीं बताया था। और मित्रों को उससे बता दूं ईमानदारी की बात कि मैंने उस समय दवा आती थी घबराहट कम करने के लिए, एंजाइटी कम खाने के लिए। That was alprazolam. That I took half tablet 15 minutes before, in fact 30 minutes before the talk. जो कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग था कि सबसे जूनियर मोस्ट होते हुए, और सॉरी मैं सेकेंड ईयर में था और बच्चे फर्स्ट ईयर के थे और मेरे थर्ड ईयर और सीनियर लोग बहुत थे। लेकिन जब मैं निकला तो मुझे आत्मसंतोष हुआ कि मैंने अपना विषय कायदे से रखा। अगले हफ्ते भी हुआ, 2-3 क्लासेज हुए, तो सारे सीनियर से गंभीर व्यक्तित्व थे। अभी उनका 3 दिन पहले डेथ हुई, कल उनका फ्यूनरल था, उसी समय इनका फोन आया। किसी से नहीं पूछा उन्होंने, हमसे भी नहीं पूछा कि आपने क्लास लिया नहीं लिया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से जब अपनी कक्षा में गए तो बोले कि कुछ वो पहले वाली क्लास में कोई गया था क्या, कोई विद्यार्थी आया, कोई डॉक्टर पढ़ाने आए थे क्या? बोले हाँ सर, डॉक्टर पीके द्विवेदी आए थे। तो बोले कैसा पढ़ाए, क्या पढ़ाए? उन्होंने पूरी जानकारी ली और वो संतुष्ट थे। हालांकि इस बात उन्होंने 6 महीने बाद मुझे कहा कि आपने ठीक ठाक पढ़ाया। तो मित्रों को मेरा पहला क्लास था। मेरा कहने का तात्पर्य यही है केवल कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं और जब हमको पढ़ाने के लिए कुछ नए विषय मिल जाते हैं या ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो वहां पे हमको थोड़ी सी मेहनत करनी है। एक चीज और मैं कह दूं, मैं अपने गुरु से जो सीखा हूं मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूं। हमारे सर जब पढ़ाने जाते थे, अगला क्लास रहता था अगले दिन, तो अपने विषय को जो पढ़ाने जाते हैं उसमें वो नोट्स बनाते हैं। शायद ये मैंने उनसे सीखा है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, क्योंकि मेरी भी यहाँ पे इन्होंने परीक्षा ही लेने की कोशिश करी। वो पढ़ते थे 2 घंटे उस विषय को, भले ही उस विषय पर जानकारी को लेटेस्ट क्या कहते हैं कि कोई ऐसे आर्टिकल्स आए हों, लेटेस्ट कोई इंफॉर्मेशन आई हो, वो सारे विषय वो पढ़ते थे और फिर क्लास में जाते थे। बाद में जब उन्होंने मुझसे कभी पूछा कि तुम आपने कैसे पढ़ाया है, तो मैंने उसे बताया अपनी सारी कहानी उनको कि कहाँ कहाँ मुझे कठिनाई हुई और मैं कैसे अपने MD के विद्यार्थियों को पढ़ा पाया। और चिकित्सा में हर व्यक्ति सिखाने वाला है, शिक्षा में केवल विद्यार्थी सिखाता है। हमारे प्रोफेशन में इनिमा लगाना सिखाने के लिए स्वीपर होता है, डॉक्टर नहीं सिखाता है। IV लाइन मेंटेन करने के लिए नर्सें सिखाती हैं। और आप नहीं जानेंगे कि डॉक्टर को कितने आदर से उनको नमस्ते करते हैं। सिस्टर नमस्ते, अंकल जरा, सिस्टर आज हमको मौका दीजिए, मीन्स वहां सिफारिश होती है। लेकिन वो एक शिक्षा प्रशिक्षण का एक क्रम और वही आदत हम अपने उसको भी देते हैं जो हमें इनिमा लगाना सिखाता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि हमारे जीवन का केवल शिक्षक ही नहीं, हमारे केवल कोलिग्स ही नहीं, हमारे विद्यार्थी ही नहीं, समाज का हर व्यक्ति हमारे लिए शिक्षक के रूप में है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अभी कोरोना काल में अभी बहुत से लोग, सबके पास मोबाइल होगा, लेकिन हम केवल 5 से 10% इसकी एप्लीकेशन जानते हैं, 90% नहीं जानते हैं। और इसमें बहुत से लोगों से मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि अपने बच्चे से सीखा होगा जो सीखा है, या अपने मित्रों से सीखा होगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं, होंगे, ऐसा नहीं कह सकता कि अपने से उसकी एप्लीकेशन। कभी भी हम लोग कोई कठिनाई होती है, और सबसे बढ़िया चीज तो कोरोना काल में हम लोगों ने जूम और गूगल मीट पे बात करना सीख लिया, बनाना सीख लिया, विद्यार्थियों को भेजना सीख लिया। तो समय के अनुसार हम लोगों ने उन चीजों की नब्ज पकड़ी और हम लोग सीखने के क्रम में हैं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं संपूर्ण हूं,
या शिक्षक संपूर्ण है। जब जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि मैं संपूर्ण हो गया हूं, उस दिन आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। और जिस दिन आप संपूर्ण हो जाएंगे, उस दिन आप देवत्व को प्राप्त होंगे। इसलिए मैं विद्यार्थी बने रहना चाहता हूं और आज भी आपके सामने एक विद्यार्थी के रूप में हूं। तो एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि समय सीमा के अंतर्गत कि आप इस काशी में ऐसे नगरी में है जो प्राचीन विद्या की नगरी रही है, धर्म की नगरी रही है, संस्कृति की नगरी रही है। पता नहीं, मुझे बहुत दूर से लोग आप आए हैं, यहाँ की कुछ चीजें विशेषता में थी, जैसे कि लस्सी काशी की, काशी का नौलत्ता, काशी के चाट। अब ये नहीं, अगर आपको सूचना पहुंची हो तो इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन ये मैं अपने हर कॉन्फ्रेंस में बोल देता हूं लोगों को कि जो यहाँ की स्पेशलिटी है उसको जरूर खाएं। और एक चीज और बताएं, बनारस का एक बहुत बड़ा व्यक्ति भी एक गमछा पहनता है और एक गमछा सिर्फ यहाँ कंधे पर रखता है, और आप उसको पहचान देख के नहीं पहचान सकते कि वो काशी का एक धनाढ्य परिवार का व्यक्ति है। तो काशी ऐसी सादगी से भरा हुआ शहर है। आपको प्राचीनतम जीवंत नगरी में से एक है। सुखद स्मृतियां आपके साथ रही होंगी। आप इन सुखद स्मृतियों के साथ वापस अपने स्थान पे जाएंगे और जो अच्छी चीजें हैं उसकी तारीफ करेंगे, जो अज्ञानवश गलतियां हुई हो उसको छुपाएंगे और पुनः काशी आप आएंगे। इस वादे के साथ आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन, धन्यवाद।